एक खूबसूरत नदी के करीब स्थित नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती लेकिन बहुत ही गरीब थे। इसी गांव के झोपड़ीनुमा घर में एक गरीब और बदकिस्मत मछुआरा शंकर, उसकी पत्नी पार्वती और बेटी नैना रहते थे। शंकर रोज नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन बदकिस्मती से वह कभी एक या दो से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। वह हर रोज मायूस होकर घर लौट आता। जबकि दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई विनोद रोजाना बहुत सी मछलियां पकड़कर लौटता था। वह हैसियत में ज्यादा था, मगर उसने कभी भी अपने गरीब भाई की मदद नहीं की थी। उसकी पत्नी पार्वती बेसब्री और नाशुक्र स्वभाव की औरत थी। उसे अपने हुस्न पर बहुत घमंड था। वह हमेशा शंकर को गरीबी के ताने देती रहती थी। एक सुबह जब शंकर दरिया पर जाने लगा, तो पार्वती उसे कहती है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे ब्याह करके। रोज दरिया पर जाते हो पर खाली हाथ आते हो। पता नहीं हमें और कितना बर्दाश्त करना होगा। हर रोज उसकी पत्नी उसे इसी तरह ताने देती रहती है और वह बेचारी सब कुछ सह जाता है। रास्ते में वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रोज हिम्मत करता हूँ, फिर टूट जाता हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं। तू ही मेरी मदद कर, भगवान। वो अपनी सोचों में गुम बस चलता ही रहता है। दरिया पर उसे उसका भाई विनोद कहता है, भाई, तुम रोज यहाँ आते हो और खाली हाथ चले जाते हो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मछली पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसकी बुरी किस्मत कम न थी कि उसका बड़ा भाई भी उसका मजाक उड़ाता था। आज फिर वो बेचारा सिर्फ एक मछली के साथ ही घर लौटा था। तुम आज फिर बस एक ही मछली लाए हो। क्या करूं इसका? घर के हालात देखो। तुम्हें तो नैना का भी ख्याल नहीं है। शंकर को तो अब बातें सुनने की आदत हो गई थी। वो बेचारा कर भी क्या सकता था। अब तो उसे नींद भी नहीं आती थी। वो बस सोचता ही रहता था। अगले दिन स्कूल से वापसी पर नैना शंकर को बताती है कि स्कूल के मास्टर ने फीस न होने की वजह से कल से स्कूल आने से मना कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अपनी परेशानियों में घिरा शंकर दरिया किनारे गुमसुम खड़ा था कि फिर उसका भाई कहने लगा, मैंने तुम जितना नाकाम इंसान नहीं देखा। तुम घर आराम ही किया करो। रात को पार्वती फिर शंकर से कहती है,
अब और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? घर खाने को कुछ नहीं है। नैना आज भूखी सो गई है। तुमने उसे स्कूल से निकाल दिया। किसी भी हाल में सुबह तक पैसों का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगली सुबह शंकर अपने भाई से मदद मांगता है। वह उसे अपने घर की सारी हालात बताता है, मगर उसका भाई हमेशा की तरह बहाना बना देता है। वो उधार घर का सामान लेने जाता है तो दुकानदार भी उसे राशन देने से मना कर देता है। वो मायूस होकर बैठा और कहता है, ऐ भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं। अब मेरे पास अपने घर को सेठ चुन्नी लाल के पास गिरवी रखने का कोई चारा नहीं है। वो सेठ चुन्नी लाल के पास जाकर अपना घर गिरवी रखवाकर कुछ कर्ज लेने की बात करता है तो सेठ कहता है, शंकर, तुम्हारी मामूली झोपड़ी मुझे अपने पास रख के मेरे लिए क्या मिलेगा? वह बिल्कुल बेकार है। मैं यह कर्ज नहीं दे सकता। शंकर अब बिल्कुल ही मायूस हो जाता है। उसे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वो लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर मेके चली जाती है। नैना तो अभी बहुत छोटी थी। उसे अपनी माँ की अभी बहुत जरूरत थी, पर उसकी माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी। वो रोटी अपनी माँ को याद करती रहती। कम खुराक और माँ से जुदाई के गम में नैना अब बीमार रहने लगी थी। अगली सुबह दरिया पर जाते हुए शंकर को एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने काफी बोझ उठा रखा था। शंकर ने इसरार करके वो बोझ उठाया और खुद बुजुर्ग के घर छोड़ दिया। बुजुर्ग ने शंकर को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही दुखी दिखाई देते हो। शंकर ने बाबा को सब बात बताई। बाबा कहते हैं, बेटा, इंसान का जीवन परीक्षाओं से भरा पड़ा है। बस तुम हिम्मत मत हारना और कोशिश करते रहना। एक दिन भगवान तुम्हें जरूर सफल करेंगे। बाबा ने शंकर को बहुत सी दुआएं दी और शंकर फिर दरिया की तरफ निकल पड़ा। दरिया पे शंकर को उसका भाई फिर से वही ताने देता है। उस बेचारी की किस्मत तो मानो सू ही गई हो। वो दरिया पर अकेला बैठा अपनी किस्मत को रोता है। वो हमेशा की तरह आज भी बस एक ही मछली पकड़ पाता है। वो शाम को तेज बारिश तूफान में बहुत मुश्किल से घर पहुंचता है। पिताजी, मुझे जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटी, मैं अभी मछली पकाता हूँ, तुम थोड़ा सब्र करो। शंकर अभी ये कह ही रहा था कि इतने में एक गरीब आदमी आता है और कहता है,
मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, भगवान के वास्ते मेरी मदद करो। शंकर उसको वो मछली दे देता है और खुद सब्र करता है। वो नैना को प्रसाद देता है और कहता है, बेटी, तुम यह प्रसाद खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए और मछली लेकर आऊंगा। वो नैना को तो प्रसाद दे देता है, लेकिन खुद भूखा ही सो जाता है। गांव में लगातार 3 से 4 दिन बारिश होती रहती है। शंकर भी दरिया पर नहीं जा पाता। उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था। नैना की भूख से बुरी हालत हो गई थी। उससे नैना की बुरी हालत देखी नहीं गई। वो तेज बारिश में अपने भाई के घर मदद के लिए जाता है। वो शंकर को बासी मछली दे देता है। उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, पर शंकर बहुत मजबूर था। वो क्या करता? घर आकर शंकर जल्दी से मछली काट रहा था कि उसके पेट में उसे एक चमकता हुआ मोती दिखाई देता है। वो मोती देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसने इतना खूबसूरत मोती कभी नहीं देखा था। उसे समझ ही नहीं आती कि वह क्या करे। हे भगवान, ये सब क्या है? मैं रोज मछलियां पकड़ने जाता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत मोती मैंने कभी नहीं देखा। क्या ये तेरी कृपा है हम पर भगवान? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सारी रात नहीं सोता और बस मोती को ही देखता रहता है। वो सुबह मोती को शहर के बड़े सोनार को दिखाता है। सोनार इतना कीमती मोती देखकर हैरान रह जाता है। सोनार उसकी बहुत भारी कीमत अदा करता है। शंकर पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई थी। भगवान ने उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। बड़ा घर, गाड़ी और अच्छा कारोबार, सब कुछ ही दे दिया था भगवान ने उसको। उसने बहुत गरीबी देखी, बहुत भूख देखी। अब कौन कह सकता था कि वो एक गरीब मछुआरा था? सारे गांव में शंकर की अमीरी के चर्चे होने लगे। शंकर एक नेक दिल इंसान था। वो गरीबों की मदद करता था। उसका भाई जो उसको हमेशा ताने दिया करता था, अब वो बार बार उससे कुछ न कुछ मांगने आता। शंकर अपने भाई जैसा नहीं था। वह अक्सर उसकी जरूरतें पूरी कर देता। उसकी पत्नी पार्वती को जब शंकर के हालात का पता चला, वो और बोली, मुझे माफ कर दो शंकर। मुझे तुम्हें और नैना को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर मैं भूख और गरीबी के हाथ मजबूर थी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। शंकर नैना की खुशी के लिए पार्वती को माफ कर देता है। नैना अपनी मां को देखकर खुशी से उछलने लगती है। इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं। बस वही अपने जीवन में सफल होता है जो इन सब का हौसले से मुकाबला करता है और कभी हिम्मत नहीं हारता।